अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक अभी भी हर लीनियर पे, हर चैनल पे, हर यूट्यूब ट्यूबर जितने भी लोग हैं अभी इसी पे ज़िक्र कर रहे हैं, इसी पे वीडियोज़ बना रहे हैं। क्योंकि अभी इस केस के हवाले से नई अपडेट डेली नई अपडेट आती जा रही है। बानो कत्ल केस। बलूचिस्तान, क्वेटा, दिगारी का इलाका और वहाँ का जो गैरत के नाम पे कत्ल किया गया बानो का, उस हवाले से नई अपडेट आई हैं। पहली अपडेट तो ये थी कि कल उसकी वालदा, बानो की वालदा गुलजान जो है, उसने आके बयान दिया कुरान पाक उठा के कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ, वो बिल्कुल ठीक हुआ। हमने बिल्कुल अपनी बलोची रवायात के रस्म और रवाज के मुताबिक बिल्कुल ठीक किया। उसके साथ यही बनता था और हमने जो किया उसके साथ ठीक किया। और उसके केस में मुलविस जितने लोग हैं सबको आज़ाद किया जाए। इस वीडियो बयान के बाद इदारे मुतहर्रिक हुए, ज़ाहिर बात है, ये अब सिर्फ़ उस इलाके की बात नहीं थी, पूरे मुल्क की बात थी, बल्कि पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी है कि बानो का बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसके साथ एहसान का कत्ल किया गया। यानी कि बलूचिस्तान में दोहरे कत्ल को उन्होंने पूरी दुनिया में दिखाया गया। तो अब ये सिर्फ़ बलूचिस्तान का वाक़या नहीं है, एक इलाका दिगारी का वाक़या नहीं है, ये पूरी दुनिया में अब ये वाक़या जो है ना वो पूरी दुनिया को पता चल गया। तो अब ये है कि वहाँ के जैसे पहले बताया गया कि वहाँ के मकामी सहाफ़ी, रिपोर्टर जो है ना वो भी डर रहे थे उस इलाके में जाने से, वो कहते थे हम कैसे जाएँ? हमें असल हक़ाइक़ का अभी नहीं पता, उसकी वजह ये है कि वहाँ अगर हम जाएँगे, अभी ताज़ा मामला हुआ है तो हम भी मारे जाएँगे। लेकिन जब हुआ ये कि जब सत्तकज़ई का सरदार शेरबाज़ खान को जब गिरफ्तार किया गया, उसके अगले दिन बानो की माँ जो है गुलजान, वो कुरान पाक उठा के आ गई, उसने अपना वीडियो बयान जारी किया। उसके बाद मज़ीद इदारे मुतहर्रिक हो गए और जाके उसको गिरफ्तार किया। चाहे कुछ हो, कानून को तो अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता, चाहे बानो का जितना कसूर था, एहसान का जितना कसूर था, वो जो भी कर रहा था, क्योंकि बानो की माँ का कहना था कि हमें वो परेशान कर रहा था, हमें ज़लील कर रहा था, मेरे बेटों को वो तंग करता था। वो जो है ना आवाज़ें कसता था, टिकटॉक बनाता था और वो कहता था कि ये बग़ैरत हैं, ये है, वो है। बलोची गैरतमंद कौम है, वो अपने इस तरह की बातें कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं और इसलिए हमने ये फ़ैसला किया, अपना जरगा बिठाया और उसके बाद इन दोनों को सज़ा दी। ठीक है, आप लोग अपनी बात पे ठीक हैं जी, उसने तंग किया, आप अपनी बेटी की वज़ह से परेशान थे, ये बात भी ठीक है। वो परेशान कर रहा था, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये बात कहाँ पे ठीक है कि किसी का कत्ल कर दिया जाए, किसी इंसान को कत्ल कर दिया जाए, ये बात तो ठीक नहीं है ना। एक इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल, तो यूँ समझिए पूरी इंसानियत का कत्ल है। आपको तंग कर रहा था, इदारे भी तो हैं ना। आप उसके ऊपर केस भी तो कर सकते थे ना। आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी तो करा सकते थे ना, लेकिन आप लोगों ने नहीं की। आप लोगों ने खुद कानून को अपने हाथ में लिया और उन दोनों का कत्ल कर दिया। जो कि ये एक गैर कानूनी चीज़ है, आप लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। इसी वजह से उसकी वालिदा गुलजान को गिरफ्तार किया गया और उसको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे जो है ना अब ले जाया गया है। उसके बाद अब जो है ना जैसे क्योंकि अब कबीले का सरदार भी गिरफ्तार हो गया, बानो का भाई जलाल भी गिरफ्तार हो गया और खानदान के दीगर टोटल मिला के 16 अफराद, वो 17वीं इनकी गुलजान जो बानो की वालिदा है वो भी अरेस्ट हो गई है। तो अब खानदान के लोगों ने सोचा कि अब वो मीडिया को खुल के वो बात बताएँ। अब वो हक़ाइक़ आ रहे हैं जो किसी को नहीं पता था, दुनिया अनजान थी। अब बानो के जो है ना वो 6 5 बच्चे, बानो के 5 बच्चे भी मंज़र-ए-आम पे आ गए हैं, जिसमें से 3 उसके बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। बड़ा बेटा जैसे बताया था 16 15, 12 8 है पत्नी और सबसे छोटा बेटा जो है उसका 6 साल का है। तो बड़े बेटे ने भी बयान दिया और उसके बाद काफ़ी सारे हक़ाइक़ का पता चला। हक़ाइक़ ये पता चला कि बानो जो है ना वाक़ई शादीशुदा थे, उसके 5 बच्चे हैं और उसका शौहर नूर मोहम्मद वो था और बानो और एहसान की दोस्ती हुई, एहसान उनका हमसाया बना। ये सुमलानी कबीले का है और बानो सत्तकज़ई कबीले की और बानो का बाप भी इलाके का सरदार है। तो ये संभलानी जो है ना इसने आके मदद माँगी, उस इलाके में रिहाइश की, हमसाया बना। बानो के बाप ने उसको अपनी जगह दी रिहाइश के लिए और कुछ अरसे के बाद उसने बानो के साथ अपना चक्कर चलाया। कहते हैं कि अपनी अब वहाँ के ज़राए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि
अपनी पति के थ्रू उसने बानो को फँसाया और वो उसको वहाँ से लेके फरार हो गया और वो पख्तून इलाके में यानी कि जो दिगारी का इलाका है उससे आगे वो किसी 20-25 किलोमीटर के फासले पे आगे कहीं चला गया। 2 माह बानो उसके साथ रही और उसके बाद इनकी आपस में लड़ाई हुई। आखिरकार बानो ने अपने फैमिली से, अपने घर वालों से राब्ता किया, माफ़िया माँगी, मुझसे गलती हो गई, मैं वापस आना चाहती हूँ। तो घर वालों ने माफ़ कर दिया। अब यहाँ पे कुछ बातें ये हो रही हैं कि बानो को तलाक हो चुकी थी, बानो ने तलाक ली और एहसान के साथ चली गई। जब वापस आई माफ़ी माँगी, तो बानो की वहाँ पे किसी लड़के के साथ निकाह कराया गया, हलाला कराया गया। हलाले के बाद उसके बाद उसको तलाक करा के वापस अपने बच्चों में ले जाया गया और नूर के साथ दोबारा उसका रिश्ता किया गया। अब ये कुछ मतलब ज़राए कह रहे हैं कि इस तरह हुआ, कुछ ये कह रहे हैं कि बानो का तलाक नहीं हुई थी, बानो ऐसे बगैर निकाह के एहसान के साथ रही और उसके बाद माफ़ी माँगी, उसको अपने किए पे शर्मिंदगी थी, वो वापस आ गई। तो इसके साथ ही एहसान कुछ दिनों के बाद वो वापस आया और वो टिकटॉक बनाता था, इनको तंग करता था, इसकी फैमिली को, देखो जी ये दल्ले हैं, ये बग़ैरत हैं, इनकी बेटी मेरे पास रही है और उसने कुछ वीडियोज़ नाज़ेबा वीडियोज़ बनाई हुई थी बानो की और वो टिकटॉक पे अपलोड करना शुरू हो गया था। वो धमकियाँ देता था, उसके भाई का नाम लेता था, कहता था कि ये बग़ैरत हैं, इनकी बेटी बहन मेरे पास रही है और ये दल्ले हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। मुझको मारने के लिए शेर का जिगरा चाहिए, ये है, वो है, उसको आराम नहीं आ रहा था। तो जिस वजह से वो कभी कहाँ जाके बात करता था, कभी कहाँ जाके बात करता था। आखिरकार बानो के भाई ने जाके अपने एक पंचायत बिठाई, एक जरगा लगाया, जाके उधर बात की कि इसको मारना पड़ेगा वरना इसने हमें ज़लील करके रख दिया है। तो नाज़रीन आपको मैं ये बात बताती चलूँ जहाँ जरगे होते हैं, जहाँ इस तरह के फैसले होते हैं, गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं तो वहाँ पे एक बंदे को नहीं मारा जाता। गैरत के नाम पे जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो फिर दोनों जी को मारा जाता है ताकि हम ये दिखा सकें कि सपना मजबूत कर सकें जी गैरत के नाम पे हमने दोनों को मारा है। तो अब वैसे भी बानो की बहन भी एक उसने भी बयान दिया, उसने कहा कि हमारी बहन जो है बानो वो ज़हनी तौर पे तंग आ गई थी, उसको अपने किए भी बड़ी शर्मिंदगी थी। वो कहती थी कहीं से पिस्टल मिल जाए तो मैं अपने आप को खुद फायर मार दूँ क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था जिस वजह से मेरे माँ-बाप को, जिस वजह से मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को मेरे बारे में बातें सुनना पड़ रही हैं। इससे बेहतर था कि मैं मर जाती या मैं अपने आप को मार देती। वो जो हौसला, वो जो हिम्मत पूरी दुनिया ने बानो की देखी, वो गोली से नहीं डरी, ना वो रोई है, ना वो गिड़गिड़ाई है, ना वो पिटी है। अब लास्ट बयान उसके बेटे ने दिया कि माँ ने कुरान उठाया और वो ना रोई है, ना कुछ। उसने हमें कहा अपने बाप का ख़्याल करना। छोटे बच्चे को ये पता है, जो उसका सबसे छोटा बेटा 6 साल का, वो ये समझता है मेरी माँ अल्लाह के घर गई है, हज पे गई है और वापस आ जाएगी। उसको नहीं बताया गया कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। तो नाज़रीन सुनने में ये भी आया कि एक औरत उनके खानदान की जब उसको पता चला कि जी एहसान को पकड़ लिया गया, अब इसको बानो को पकड़ने जा रहे हैं, अब बानो की मौत पक्की है, इसको मार दिया जाएगा। उसने बानो के साथ राब्ता किया कि बानो तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें कबीले वाले आ रहे हैं लेने के लिए, तुम्हें मार डालेंगे, तुम अपनी जान बचाओ, तुम भाग जाओ। तो बानो ने उस वक़्त कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं मौत को गले लगाऊँगी क्योंकि मैंने गलती की है, मुझे उसका पछतावा है जिस वज़ह से मेरे ख़ानदान को दुःख है, मेरा ख़ानदान परेशान है, मेरी इस गलती की वज़ह से एहसान ने सारे ख़ानदान को ज़लील किया हुआ है और उससे बेहतर है कि मैं हँसी-खुशी मौत को गले लगा लूँ। तो उसका बेटा कहता है कि माँ ने कुरान पाक उठाया और वो इंतज़ार करने बैठ गई। जैसे ही कबीले वाले आए गाड़ियों पे उसको लेके चले गए, माँ बड़े इत्मीनान से, बड़े बहादुराना तरीके से वो चली गई और उसने यही कहा कि घर का और बहन-भाइयों का, बाप का ख़्याल करना और वो चुप करके चली गई, वो रोई भी नहीं है और वो चली गई। उसके बाद फिर चश्मे फलक ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि बानो के साथ क्या हुआ। नाज़रीन ये अब तक की जो मालूमात हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई। ठीक है, बानो से गलती हुई, ठीक है एहसान ने ज़लील किया हुआ था, परेशान किया हुआ था, लेकिन जो गलती कबीले वालों ने, जो गलती पंचायत वालों ने की, जलाली ने, उसके भाई जलाल ने की, वो नहीं करनी चाहिए थी। इन दोनों को कत्ल नहीं करना चाहिए था, कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए था। कानून में बड़े रास्ते हैं और इनको सज़ा भी मिलती और एहसान को भी सज़ा मिलती और सुथरी सज़ा मिलती। वो जिस तरह वीडियो बना के परेशान कर रहा था, धमकियाँ दे रहा था, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप किसी को कत्ल कर दें।
تو ناظرین یہ تھی اب تک کی معلومات جو ہمیں ابھی موصول ہوئیں اور ہم نے سوچا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین اب آپ کو سامنے یہ ساری تفصیلات آ گئی ہیں، تو اب آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ آپ اس قتل کے بارے میں اس کیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں آپ کا انتظار کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔